मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और चूंकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए, तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूं तो मैं ये बात हर बार कहता हूं कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहां इतने खूबसूरत लोकेशंस हैं, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीजें बताई जाती है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर हैं हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें एक बाल कलाकार भी हैं, जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। और बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहें तो हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। हाँ, चूंकि ये ऐसे ही हो पाता है कि जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ। और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, जरूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। बहुत उन्नति होगी, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में जहाँ भी फिल्म नीति लागू हुई है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा निर्माता फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी फिल्मों के अलावा जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं, उन भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनने लगती है। और उनको सहयोग मिलता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फिल्म बना पाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर फिल्म नीति पूरी तरह से यहाँ कार्यान्वित हो जाए तो उसका सबको लाभ मिलेगा। और सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और जब हम शूटिंग करते हैं और उसको हम सरकार के सामने रखते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई है,
और इसको देखे। पूरी टीम होती है, टीम देखती है और फिर वो तय करते हैं कि समाज में ये फिल्म कितना अच्छा प्रभाव डालेगी। उसके लिए उस पे जो है सहयोग राशि भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि पहला जो कदम है वो हम लोग पहले उस पे आ चुके हैं, आगे जो है वो अच्छा ही होगा। सर बताएं। हाँ, डायरेक्टर सर बता रहे हैं। मार्च में अभी तो शूटिंग हमारी 20 दिसंबर तक है यहाँ पे, और चूंकि इसमें स्पेशल इफेक्ट के भी काम है, तो फिल्म अगर लाइव शूट होती है तो बहुत जल्दी उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है। बट जब आप थोड़ा सा वीएफएक्स और सीजी वर्क इसमें ज्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्च में इसका मतलब आपको देखने को आ जाए। देखिए, मुख्य रूप से ये हिंदी और यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो दिनेश भाई के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिल्म मतलब भोजपुरी नहीं, और दिनेश भाई ने बड़ा चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है इस फिल्म में। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था, दिनेश भाई इसमें जो भूमिका है और ये जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं, ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो बोस्टन में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती कहीं है। हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं प्रद्युमन नायक, वो भी इस फिल्म में है। रमश्री है वो, नंदलाल नायक इनके बड़े भाई, वो भी म्यूजिक दे रहे हैं। तो ये बोस्टन में रहते हैं, ये हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की जरूर है, मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं, और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है, और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये फिल्म आएगी, मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रद्युमन हो चाहे दिनेश भाई हैं, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, अब मजे की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यहीं के हैं, मतलब झारखंड के हैं, यहीं वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए, और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए हैं और काम किए हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे, और तब हम यहाँ वर्कशॉप ने किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग खत्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे, और अगले 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बन के शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा, और प्रद्युमन बताएंगे कहाँ और रखा हुआ है। तो वहां से फिर हम ट्रेवल करेंगे कुछ जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है उन जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया, और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये फिल्म ओटीटी पे होगी, मेन स्क्रीन पे आएगी, उसका क्या है? नहीं, आएगी तो मेन स्क्रीन पे आएगी, रिलीज करेंगे, उसके बाद हम ओटीटी पे लेकर आएंगे। हमारे 2 प्रमुख ओटीटी से बात हो रही है, जहां से मतलब मुझे लगता है कि बस ये है कि पहले हम जहां हम चाहते हैं इसको दिखाना वहां दिखाकर उनको दें। उनका हमारा हमने इससे पहले हम लोगों ने शो बनाया था, उस शो को 2 अमेजन पे है। उन्हीं लोगों ने हमसे ये फिल्म के बारे में जब चर्चा हुई तो ट्रॉफी का मतलब तो देखिए, नहीं सोशल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये एक बच्चे के जिद और सपने के सच होने की कहानी है। एक अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको पूरा हक है उन तमाम सपनों को देखने का जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ कहानी पिता पुत्र के संबंध के ऊपर भी है। यहाँ कहानी कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भी है। यहाँ कहानी अगर आप मेहनत करते हैं सफलता आपको मिलेगी, ये बात भी कहती है। नाम मुर्गा ट्रॉफी है, लेकिन आपका पीछे जो पोस्टर है उसमें फोटो में भी फुटबॉल दिख रहा है, और जो बीच में उसमें भी फुटबॉल दिख रहा है। दोनों में कनेक्शन क्या है?
कनेक्शन के लिए तो खैर आपको सिनेमा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो तो देखते हैं, अभी तो बनाते बनाते अभी तक दोनों जेब कितना में पैसा लगेगा। चल निकल रहा है, अभी आधा जेब में रह गया है। हाँ, बुंडू में है, बुंडू में किंजरिया करके गांव है, वहां हो रही है, जमशेदपुर में हो रही है, और कुछ रांची में हो रही है। रांची में। इसमें